हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ गद्य खंड जो संस्कृत का है। ये हिंदी के संस्कृत खंड काव्य से लिया हुआ है, ठीक है। जो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। भोज सौर्यदार्यम, ठीक है। ये 7 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं। तत्कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराज भोज प्राह देव कपिना विषे विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रविशन् इति तत् प्रविष्ट सः कवि भोज मालाख्य लोक्य अद्यते दरिद्र नाशो भविष्यतीति मत्वा दुष्टो हर्षा श्रोणी मुमोच राजा तमालोक्य प्राकवे की रोदिषि इति तत् कविरा राजन आकर्ण्य मृद्गृह स्थितम् अहे लाजानुञ्चे पथि वचनामाकर्ण्य गृहिणी शिशोकर्णो अत्नात् यत्नात् सुपिहितवती दीनदना मही क्षीणो पये यद कृत दशा दृशा व श्रुव बहुले तदंत शल्य में त्वामसि रुद्ध मुच्यते। इसका संदर्भ है, यह संस्कृत दर्शिका के भोजोदार्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद इसका है। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से ये कहा, देव केवल लंगोटी पहने अतिदरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तो प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता को नाश हो जाएगा यह मानकर विश्वास कर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, रोते क्यों हो? तभी कवि बोला, राजन, मेरे घर की दशा सुनिए। घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने द्वारा ऊंचे स्वर में अरे खीले लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभालकर बंद कर दिया, जिससे कि वे सुनकर खीले दिलवाले का हट न करें, और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली है वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई है, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। दूसरा देख लेते हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षर लक्ष्यम दन्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वगृहं खिन्ना वर्तते अन्यदा भोज श्रीमहेश्वरं निमुतु शिवालयाभ्यागच्छत तदा कोऽपि ब्राह्मण राजनं शिवसन्निध्यो प्राह देव अर्धदानवेरीडा गिरिजाया प्यार्ध शिवस्या हदं देवेथ्यं जगति तले पुरहारभावे सुमुन्मीलति गंगा सागरम अम्बर शीशकला नागाधीप लक्ष्यातलं सर्वज्ञत्वधीश्वर त्वागमं त्वामादुभिच्छातनं राजा दुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददो अन्य राजा सुपन्था सीता प्राय देवी प्रभावतम वडम इति। संदर्भ उसका वही रहेगा, ठीक है। राजा ने शिव शिव से कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र ही अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। और दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल
पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में चंद्रकला, आकाश में शेषनाग, रसताल में ये सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में आ गई और विष्ठाधन मेरे पास आ गई। इस प्रकार शिव को संपूर्ण गुण यत्र तत्र में बट गए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।